हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिलियन जो क्लास 11 में 12 में मिलाकर है, मिक्सचर है, उसके न्यूमेरिकल इसमें हल करेंगे। तो बिलियन के न्यूमेरिकल में मुख्य रूप से जो होता है, एक होता है नॉर्मलता, नंबर 1। दूसरा क्या होता है? मोलरता। पहले नाम जानिए। तीसरा क्या होता है? मोललता। ला दोनों बार रहेगा, मोललता। ठीक। अब नॉर्मलता का संबंध जो है वो तुल्यांकी भार से। ठीक। और मोलरता का संबंध अणुभार से, और मोलरता का संबंध भी अणुभार से। ठीक। अब इसमें क्या होगा कि बिलियन की मात्रा क्या होगी? 1000 ml लिया जाएगा। मोलरता में भी 1000 ml लिया जाएगा। मोललता में 1000 होगा, लेकिन ये बिलियन का आयतन ना होके विलायक का द्रव्यमान। ठीक। दोनों में तो 1 लीटर बिलियन रहेगा, 1000 ml बिलियन, लेकिन मोललता में इसकी जगह पर 1000 तो रहेगा, लेकिन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। अब नॉर्मलता में क्या होगा? तुल्यांकी भार से संबंध है, तो जितना तुल्यांकी भार है उतने ग्राम का एक तुल्यांकी भार के बराबर एक तुल्यांक। ठीक। अब जैसे HCl है, HCl, इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 और इसका 35.5, एक 36.5। 36.5। तो अगर जो है तुल्यांकी भार के बराबर हम ग्राम में ले लें, बराबर एक तुल्यांक। ठीक। अणुभार वाले में, मोलरता वाले में, अणुभार के बराबर ग्राम। ठीक। तो ये कहलाए 1 मोल। सारांश हम लिख रहे हैं, इसमें भी अणुभार के बराबर 1 मोल। इन दोनों में 1-1 लीटर आयतन कॉमन है और इन दोनों में मोल कॉमन है। तो ये नॉर्मलता तुल्यांकी भार से चलती है और मोलरता दोनों मोल से चलते हैं। अब 1 मोल कहाँ कितना जाएगा? जैसे किसी का अणुभार 17 है तो 17 ग्राम यहां माना अणुभार बराबर 17, इसलिए 17 ग्राम लेना पड़ेगा 1 मोल। ठीक। तुल्यांकी भार वाले में तुल्यांकी भार के बराबर लेंगे, वजन में 1 तुल्यांक माना जाएगा, और यहां अणुभार वाले में अणुभार के बराबर। कहने का मतलब जब तुल्यांकी भार कहा जाए
तो तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम सोच लेंगे, और जब अणुभार कहा जाए तो अणुभार के बराबर ग्राम में एक मोल सोच लेंगे। दोनों इसमें मोल रहेगा, इसमें तुल्यांक रहेगा, या ग्राम तुल्यांक कह दिया जाता है। जो भी भाषा हो उतना इधर उधर भाषा में रहता है। इतनी बात का ध्यान रखो, ठीक। कहने मतलब फिर से हम बता दे रहे हैं, इन दोनों में विलयन 1000 ml 1000 मिलीलीटर, और नॉर्मलता में तुल्यांक और अणुभार में मोल। मोललता में 1000 ग्राम विलायक खास करके देखो जिसमें घोला जाता है, जैसे जलवल, पूरा विलयन नहीं। तो 1000 ग्राम विलायक में जितने मोल हों, तो दोनों मोल का मामला है, लेकिन 1000 ml इसमें आयतन है मोलरता में, और मोललता में 1000 ग्राम विलायक में वही बात की जाएगी। ये 3 समझे रहो। इसके बाद फिर देखा जाएगा आगे जो आएंगी नई चीजें, जैसे भार पर सस्ता है, ग्राम प्रति लीटर है, तो उसके नाम से ही जान जाओगे, उसमें मोल वाला झंझट नहीं रहेगा, इसलिए वो बड़ा आसान रहेगा। उसके 2-2 सवाल लगा लोगे, याद हो जाएगा। इन्हीं तीनों में मामला है। अब तीनों में इतना आसान हमने बना दिया एक सारांश, इसको समझो और इसका प्रयोग सवाल में किया जाए। अब देखिए, अब सवाल आ गया नॉर्मलता का। पहले नॉर्मलता का मतलब तुल्यांकी भार की बात करेंगे, ये पहले तय कर दो, तुल्यांकी भार, ठीक। नॉर्मलता के जितने भी सवाल होंगे विलयन वाले, सब तुल्यांकी भार पर आधारित होंगे, अणुभार पर नहीं। अब देखिए, कह रहा कि 500 मिलीलीटर विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं, इस विलयन की नॉर्मलता बताओ। तो नॉर्मलता वाले में हमने कहा था कि 1000 ml करना है। 1000 ml में तब तलाशो कितना वजन है विलेय का, कितना ग्राम घुला है, या कितना तुल्यांकी भार घुला है। तो यहां क्या हुआ, 500 ml में कितना है, 18.25। 1000 ml दूना कर दो, कितना घुलेगा, दूना हो जाएगा, 18 दूनाई 36.5 ये ग्राम। अब हम कहां पहुंचा लिए, 1000 ml में पहुंचा लिए, और घुला इसका कितना, 36.5। अब है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तुरंत इसके तुल्यांकी भार की बात करेंगे। तो HCl का कैपिटल E या तुल्यांकी भार इससे लिखा जाता है बराबर 36.5, ठीक। अब 36.5 घुला भी है, इसका तुल्यांकी भार भी 36.5 है। तो यहां 36.5 ग्राम बटे 36.5 इसका तुल्यांकी भार कट गया, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक। तो जितने ग्राम तुल्यांक घुला है उतने नॉर्मलता है, उतने नॉर्मलता है। तो यहां 1 ग्राम तुल्यांक विलेय घुला है, इसलिए नॉर्मलता बराबर 1, या इसको लिख देंगे 1n, ठीक। ये उत्तर हो गया। इतना आसान है। 1000 ml आयतन पहुंचाओ, और 1000 ml में देखो कितने ग्राम घुला है, उसको उसके तुल्यांकी भार से सेट करो कि कितना ग्राम तुल्यांक उसमें है, ठीक। तो 36 ग्राम घुला था, और उसका तुल्यांकी भार भी 36 ग्राम होता है। तो जब उसके तुल्यांकी भार से भाग दिए तो 1 बार तो जाएगा, इसका मतलब पूरा पूरा 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। तो जब 1 ग्राम तुल्यांक घुला है तो नॉर्मलता बराबर 1, 2 ग्राम तुल्यांक घुला होता नॉर्मलता बराबर 2, 3 ग्राम तुल्यांक घुलेगा नॉर्मलता बराबर 3।
अब आधा ग्राम तुल्यांक घुलेगा तो नॉर्मलता आधी अर्थात n/2। इस तरीके से नॉर्मलता इतने छोटे में निकलती है। ठीक, अब तो कोई शंका नहीं रह गई। इतने ध्यान दो कि जब जो है नॉर्मलता की बात करें तुल्यांक की भार सेट करो। एक बात और जान लो, कुछ यौगिकों के तुल्यांकी भार और अणुभार बराबर और कुछ में तुल्यांकी भार आधा होगा। तिहाई में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आधा जो है तुल्यांकी भार काफी मिलेगा। तो या तो अणुभार के बराबर तुल्यांकी भार या तुल्यांकी भार उसका आधा। अगला सवाल है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार ये सब जरूरत पड़ेगी। ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार होता होगा 63। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार 63, हाँ 63 होगा। तो कह रहा है कि 0.1 n, तुरंत इसका तुल्यांकी भार लिख दो, E बराबर 63। ये याद रखने वाली चीज है। अब आ जाओ सवाल पर। ये कह रहे हैं कि 0.1 n बिलियन बनाने के लिए अर्थात नॉर्मलता 0.1 n। तो जब पूरा तुल्यांकी भार घुला होता है तो नॉर्मलता 1 होती है और 0.1 n करना है। इसका मतलब तुल्यांकी भार का 10वां हिस्सा घुला हो। भाई ये 0.1 मतलब 1 का 10वां हिस्सा, तो 1 पूरा E तुल्यांकी भार घुला तब नॉर्मलता बराबर 1। ठीक, इसलिए 10वां भाग घुलेगा तो नॉर्मलता बराबर 10वीं भाग 0.1। वही तो है, जितना भाई घुलेगा उसी हिसाब से नॉर्मलता उसकी रहेगी। 100वां भाग खुलेगा तो 100वां भाग नॉर्मलता हो जाएगी। ठीक, अब ये नॉर्मलता 1 लीटर के लिए है तो 10वां भाग क्या तुल्यांकी भार का, इसलिए 63 का 1/10 या 10वां भाग बराबर 6.3 ग्राम। ठीक, और ये क्या है नॉर्मलता जब तुम निकाल रहे हैं तो 1000 ml में होगा। अभी ml में भी सोचना है। नॉर्मलता जब निकाली जा रही है तो ये 1000 के हिसाब से है और बनाना कितना हमको 250 ml, इसलिए 250 ml में। तो चौथाई है 1000 का, तो चौथाई ये भी हो जाएगा 6.3/4। ठीक, या इसको ऐसा करना चाहो 6.3 गुणे 250/1000। भाई 1000 से भाग दे दो, 1 ml आ जाए और 250 ml कह रहे हैं, 250 से गुणा कर दो। वही बात हुई बटे जाके 4 वाली ही। तो उसको मुझवानी समझ लो कि 1000 ml में होता है और 250 ml कह रहा है तो चौथाई ml कह रहा है, तो 4 से भाग दिए। हम डायरेक्ट कर दे रहे थे, नहीं तो दिखा दिए अगले सवाल के लिए तुम्हें हो गया। अब 4 से इसको भाग देंगे, 4 1 4, 2 बचा 23 बना, 4 5 20, 3 हुआ, 3 के बगल 0, 4 7 28 और फिर 2 के बगल 0, 4 5 20। ठीक, तो बराबर क्या निकला 1.575 ग्राम। ठीक, 6.3 ग्राम आया था 1000 ml में और 250 ml है तो ml भी घटा दिए। 100 ml करेंगे तभी 100 से भाग देंगे। ठीक, 50 ml करेंगे और से भाग देंगे, सेट करेंगे तो 1.57 ग्राम घोलना पड़ेगा। क्या
ऑक्जेलिक अम्ल। कह रहा है कि 2 बूंद 0.1 ml 1 N H2SO4, H2SO4 अलग है भाई, N नॉर्मलता के लिए है, कि 1 लीटर पानी में बने घोल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो एक जो है विलेन हमारे पास पहले से है, उसकी नॉर्मलता 0.1 N है, और क्या आयतन कितना है 1 ml, ठीक। और बाद में क्या 1 लीटर में उसको घोल दिया गया तो नॉर्मलता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसके 2 तरीके हैं। एक सूत्र होता है N1B1 बराबर N2B2, पहले की नॉर्मलता गुणे पहले का आयतन बराबर बाद की नॉर्मलता गुणे बाद का आयतन। तो इसमें दोनों हमको मालूम है 1 ml 0.1 N, और इसमें जो है B मालूम है, यही N2 नहीं मालूम है दूसरी नॉर्मलता, तो रख देंगे सूत्र में आ जाएगा। अब एक अपने हिसाब से देखो कितना है 0.1 N नॉर्मलता बराबर 0.1 N, ठीक। इसका मतलब क्या है, H2SO4 के तुल्यांकी भार से बात करेंगे। 0.1 मतलब उसका 10वां हिस्सा घुला है, इसलिए 1000 ml में H2SO4 का कितना 10वां तुल्यांकी भार घुला है। ये तो हम जानेंगे, जब नॉर्मलता 0.1 है तो इसका मतलब उसके तुल्यांकी भार का 10वां हिस्सा घुला है 1000 ml में, ठीक। अब तुल्यांकी भार E बराबर है कितना, ये हो जाएगा 49। H2SO4 का अणुभार होता है 98 और आधा उसका 49, इसका तुल्यांकी भार 49 है। तो 10वां हिस्सा इसका, इसलिए 4.9 भाग घुला है। भाग क्या, ग्राम, ग्राम घुला है। अरे भाई 49 ग्राम घुल जाएगा तो एक तुल्यांक हो जाएगा, 0.1 N है, इसका मतलब 10वें भाग 49 ग्राम का, तो 4.9 ग्राम। अब ये तो अभी इसी की तैयारी है। अब 1 ml लिया गया तो 1000 ml में, चूंकि 1000 ml में H2SO4 का कितना है 4.9 ग्राम, इसलिए 1 ml में 4.9 बटे 1000, ठीक। और ये हो गया 4.9 गुणे 10 की घात -3, ठीक। अब क्या होगा, 1 ही ml लिया गया है, तो इस हिसाब से इसका उत्तर काफी डिफर कर रहा है। चलिए N1B1 से लगाया जाए, N1B1 बराबर N2B2, क्योंकि वो बना है और अब 1 लीटर में घोल दिया जा रहा है। जो विलेन है पहले भी H2SO4 ही घोला गया है, फिर 1 लीटर पानी में उसे घोल के पतला कर दे रहे हैं, इसलिए सूत्र लागू होगा N1B1 बराबर N2B2। अगर जो है दूसरे किसी में घुला होता तो बदल जाता मामला। तो क्या हुआ, N1 0.1 गुणे आयतन क्या है 1, ये भी 0.1, N2 बताना है, B2 कितना है
आयतन 1000 ml। ये 0.01 बराबर N2 गुणे 1000, ठीक, या 0.01 बटे 1000 बराबर N2। अब इसको सेट करेंगे तो 0.01 गुणे 10 की घात -3 और इसको 1 कर दें तो क्या हुआ, 1 गुणे 10 की घात -5, ठीक। ये नॉर्मलता, बहुत कम नॉर्मलता आई, ये सही है। इसमें डिस्टर्बिंग कहीं हो रही है तो चलिए इसी को सही लीजिए। ये दूसरे वाला विधि कह रहा है 0.02 N ऑक्जैलिक अम्ल के 100 ml में ऑक्जैलिक अम्ल के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये उसकी नॉर्मलता है। नॉर्मलता बराबर दे रहा है 0.02 N, ठीक। अब इसी का अर्थ समझने के लिए इसको क्या करो, भिन्न में बदलो तो क्या हुआ, 2N बटे 100 कट गया 50 बराबर N बटा 50। अब चाहे जो है ऑक्जैलिक अम्ल के दशमलव के हिसाब से कहा जाए 0.02 N या N बटे 50, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका तुल्यांकी भार है ग्राम में, उसका 50वां भाग घुला है, 50वां भाग, इसलिए ग्राम तुल्यांकी भार का 50वां भाग घुला है, घुला है। और 1000 ml में, अभी हम 100 ml पर नहीं आए हैं, हम तो यही नॉर्मलता को पकड़े हैं। N बटे 50 हुआ, इसका मतलब क्या, जो तुल्यांकी भार होता है ग्राम में, उसके तुल्यांकी भार के 50वें ग्राम के हिस्से को घोला गया है। अब तुल्यांकी भार E कितना है, ये ऑक्जैलिक अम्ल है, इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, 63 होगा, ठीक। इसका तुल्यांकी भार 63 हो जाएगा। तिरसठ, इसका मतलब 63 बटे 50, इसलिए 63 बटे 50 ग्राम घुला है, घुला है। फिर 1000 ml में, इसलिए 100 ml में 63 गुणे 100 बटे 50 गुणे क्या, 1000, 2 जीरो कट गया, ये हो गया 63 बटे 500, ठीक। ये 63 बटे 500 क्या हो गया, ग्राम 100 ml में। अब 63 को भाग दे दें 500 से, तो अब वैसे लगा लिया जाए इतना ग्राम है, अवगाद्रो संख्या वाली में आ जाए, इसका कितना
अणुभार ले लिया जाए। भाई अणुओं की संख्या गणना करनी है तो अणुओं की संख्या जो है वो अणुभार वाले में सेट होती है 6.024 गुणे 10⁻23। ठीक है, वो अणुओं की संख्या जो है उसका सीधा संबंध तुल्यांकी भार से नहीं है, उसका अणुभार से है। तो अणुभार बराबर हो गया 63 गुणे 2 बराबर 126। अब देखिए 126 ग्राम में अवगाद्रो संख्या के बराबर और इतना ग्राम हमारा घुला है तो इसी में निकाल लेंगे। चूंकि 126 ग्राम में अणु बराबर 6.022 गुणे 10⁻23, इसलिए 1 ग्राम में 6.022 गुणे 10⁻23 बटे 126 यहां लिख दें। इसलिए कितना 63/50 ग्राम में इसमें गुणा हो जाएगा। 6.022 गुणे 10⁻23 ठीक बटे 126 और गुणे 63 बटे कितना 500, 63/500। तो 63 दुनाई 126, 500 दुनाई 1000, 1000 मतलब घात 3 ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी। तो क्या हुआ 6.022 घात 20। इसलिए अणु बराबर 6.022 गुणे 10⁻20 इतने अणु हुए। फिर से एक बार समझ लो, हम नॉर्मलता दी गई थी तो 100 ml पर आ गए पिछले सवालों जैसा, तो उसमें 100 ml में इतना ग्राम घुला है। अब अणुओं की संख्या वो पूछ रहा है, अणुओं की संख्या का संबंध सीधे तुल्यांकी भार से नहीं होता है, वो अणुभार से होता है। अब ग्राम इतना मिल गया हमको, तो अब हम जानते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार होता है 126, तुल्यांकी भार का दूना 126। तो तुरंत हम कहेंगे कि भाई 126 ग्राम में अवगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं की संख्या होगी, इसलिए 1 ग्राम में, इसलिए जो ग्राम यहाँ हम पता किए हैं, और 1 ग्राम पता करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 ग्राम पता करने में कोई दिक्कत है नहीं भाई। n/50 उसको बना लिए 0.02 n को। अब 50वां हिस्सा घुला तुल्यांकी भार का 63/50 कर लिए 100 ml में, 1000 ml में, और 100 ml में है तो क्या करेंगे, उसको जो है भाग दे दिए और 100 से गुणा करेंगे। 1000 भाग देंगे तो 1 ml में आ जाएगा और 100 से गुणा कर दिए तो 63/500 ग्राम हमको मिल गया। अब हम अणुभार को इससे संबंधित कर लेंगे, क्योंकि अणुभार का संबंध क्या होता है, अणुओं की संख्या से होता है, अवगाद्रो संख्या से होता है। ग्राम अणु में अवगाद्रो संख्या ली जाती है, तुल्यांकी भार में नहीं। तो तुल्यांकी भार के सहारे हमने अणुभार ज्ञात कर लिया। अब इतने ग्राम में इतने अणु होंगे, इसलिए 1 ग्राम में, इसलिए 63/50 ग्राम में कैलकुलेशन में आ गया 6.022 गुणे 10⁻20। अब भाई मोलरता आ गया। मोलरता तो और आसान है, देख रहे हैं नॉर्मलता थी, कभी कभी उसको अणुभार से भी संबंधित करना पड़ा, लेकिन मोलरता मोल में चलेगी, अणुभार में चलेगी। तो अब अणुभार की बात करेंगे। ये कह रहा है कि 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम क्या है, NaCl, ठीक। और कितने में घुला है, 250 ml में। मोलरता बतानी है हमको, ठीक। तो अब देखो, हम 1000 ml में जितना घुला है ग्राम वही पता करें।
क्योंकि मोलरता में भी बिलियन का आयतन 1000 ml होता है, या 1 लीटर भी कह दो, लेकिन 1 लीटर से काम नहीं चलेगा, 1000 ml ही कहना पड़ेगा। तो यहां देख रहे हैं कि हमको एक आइडिया दिया है, 250 ml में इतने ग्राम है, तो हम कहेंगे 250 ml के बदले अगर इसको हम 1000 ml कर दें तो 250 ml का 4 गुना 1000 होता है, तो इसका भी 4 गुना घुड़ेगा। तो यहां 4 गुना बराबर 1000 ml, ये भी 4 गुना हो जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, 2 34 और 4 पंचे 20, 3 23, 23.4 ग्राम। ये हमारा आइडिया आ गया कि 1000 ml में 23.40 ग्राम घुला है। अब 23.40 ग्राम घुला है तो मोल में इसको बदलो, तब देखो मोल जितना होगा वही मोलरता होगी। इसलिए मोल संख्या बराबर 23.40 बटे NaCl का अणुभार कितना होगा 58.5। ठीक। अब जो है इसमें क्या करेंगे, इसका पहाड़ा जो है कितनी बार जाएगा, भाग दे भाई, भाग देना पड़ेगा। तो 234 585 पढ़ा जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगाओ तो 0 बढ़ाओ। अब 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 2 34 और 4 पंचे 20, 3 23। हाँ, ये गया 0.4 बार, ये मोल हुआ। अब ये 0.4 मोल 1000 ml में है, इसका मतलब ही डायरेक्ट मोलरता हो गई। जितना मोल 1000 मिलीलीटर में रहेगा, जितना मोल 1000 मिलीलीटर में बिलियन में रहेगा, वही उसकी मोलरता है। तो 0.4 मोल 1000 ml में है, इसलिए मोलरता 0.4 हुई। अगर 5 मोल हो जाए 1000 ml में तो मोलरता बराबर 5। ठीक। अगर 3 मोल हैं तो मोलरता बराबर 3। अगर 0.1 मोल हैं तो मोलरता बराबर 0.5। ये बड़ा आसान है, इसलिए मोलरता बराबर 0.4 m। ठीक। बस अब देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है, 11.70 ग्राम NaCl 400 मिलीलीटर जल में घोला गया। अब मोलरता बतानी है, तो तुरंत अब एक आंकड़ा यहां से लिखो, 11.70 ग्राम और इसके लिए 400 ml। ठीक। अब इसको हमको करना है 1000 ml। इसको जो है क्या, तब ये इसके हिसाब से 1000 ml में कितना ग्राम जाएगा उसको हम मालूम कर लेंगे। तो इसको हम कितने से गुणा करें, 2.5 से। अरे भाई 1000 में भाग दे दो, पता चल जाए। 1000 में भाग दे दो 400 से, 4 दूनाई 800, 200। ठीक। तो दशमलव लगाओ और 0 4 पंचे 20, 2.5 गुना बढ़ाना है तो यहाँ क्या 2.5 गुना, ये पहुंच गया 1000 ml। जितना चाहिए मोलरता में आयतन, तो 2.5 गुना ये बढ़ा है घोल, मतलब विलायक या जल, तो 2.5 गुना उसमें ग्राम में घुल जाएगा। जब 400 ml लिए थे इतना इसमें मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा लेंगे 1000 ml में तो काफ़ी ग्राम मिलेगा।
ये भी 2.5 गुना बढ़ जाएगा। तो 11.70 को 2.5 से, चलो 25 से गुणा करो, 0, 25 सत्ते 175 हासिल आया 17, 25 के 25 और 17 42, 25 के 25 17 42 और 25 के 25 4 29, 29.3 अंक पर लगेगा, 29.25। ठीक, ये हो गया 29.25। बात समझ में आ रही ना? इसी से पकड़ बना रहे हैं। जितना ml है उसको ले गए, जितना गुना ml बढ़ाएंगे उतने गुना उसका द्रव्यमान भी बढ़ाएंगे। अब देखिए NaCl का अणुभार बराबर 58.5। ठीक, अरे क्लोरीन का 35.5 और इसका 23, 58.5 और ये क्या है 29.25। तो अब देखें कि कितना है, तो 29 दूना 58.5। ये मुजमानी कर लो भाई, कोई जरूरी नहीं कि हर काम में भाग ही किया करो। तो 29.25 गुणा करके चेक कर लो, बराबर क्या हो जाएगा 58.5। इसका मतलब क्या कि आधा मोल है कि नहीं है? अगर 58.5 ग्राम होता तो 1 मोल हो जाता है अणुभार के बराबर, और कितना 29.5 ग्राम। इसलिए 29.5 ग्राम बराबर आधा मोल या 0.5 मोल। ठीक, तो अब विलयन की नॉर्मलता, मोलरता, इसलिए मोलरता बराबर 0.5 m। बस ये हो गया। अब देखिए ये भी मोलरता का सवाल है, इसका मतलब अणुभार से इसमें गणना होगी। 5.15 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार ये होगा, इसका सोडियम का होता है 23 परमाणु भार और इसका होगा 80, 103। ठीक, 103 पर ये गणना होगी कुल। अब ध्यान दो, यहां लिख दो 5.15 ग्राम और कितने ml में, 500 ml में। हमको क्या करना है, 1000 में पहुंचाना है, 2 से गुणा कर दें, दुगुना कर दें, 1000 ml हो गया। ठीक, अब 1000 ml हो गया तो उसमें देखें कितना ग्राम ये है, तो जब दूना उसका आयतन की दूना ग्राम भी कर दो तो 10.30 ये ग्राम हो गया इसमें। अब हमारे पास आइडिया हो गया कि 1000 ml में 10.3 ग्राम घुला है और इसका अणुभार कितना होता है 103। इसका मतलब 103 ग्राम घोला जाए तो मोलरता बराबर 1 होगी। यहां 103 ग्राम घोलना जाए तब मोलरता बराबर 1। इसलिए 1 ग्राम और ये 10.3, 10वां हिस्सा इसका है। 103 को 10 से भाग दो, 10.3 आएगा तो 10वां मोलरता भी रहेगा, अर्थात m/10 या 0.1 और चाहे इसे लगा लो। 103 ग्राम से मोलरता बराबर 1, इसलिए 1 ग्राम से 1/103, इसलिए 10.30 ग्राम से 1 × 10.30/103 10 बार जाएगा बराबर 1/10।
इसको हमने लिख दिया और सवालों के तरीके से, बाकी मुजमानी कर सकते हो भाई, इतना तो बैठाओ। संख्याएं वही 103 103, यहाँ दशमलव लग गया है तो ये इससे 10 गुना छोटा हुआ, तो इसका मतलब 103 का अर्थात एक पूरे मोल का 10वां हिस्सा घुला है, तो 1 मोल का 10वां हिस्सा उसमें है। इसका मतलब मोलरता क्या हुई, 10वीं हुई 1 की, तो मोलरता बराबर 1/10। इसलिए मोलरता बराबर कैपिटल M/10 या 0.1 M, ये हुआ। अगला देखिए 20.6 ग्राम NaBr 500 ml में घोला गया और मोलरता क्या होगी, तो मोलरता का मतलब अणुभार मोल में होगा मामला, तो यहां लिखो 20.6 ग्राम कितने में है, 500 ml में, और 1000 ml में हमको सेट करना है। दुगना अगर कर दें इसको 1000 ml हो गया, दुगना 3 गुना 2.5 गुना जो है भाग करके देख लिया करो, 1000 को भाग दे दो, पता चल जाए कितने गुना होगा, तो दुगना ये ग्राम भी हो जाएगा। 20 दूनाई 40, 6 दूनाई 12, 41.2 ग्राम। अब बात हमारी एकदम पकड़ में आ गई, 1000 ml में 41.2 ग्राम घुले हैं, और इसका अणुभार कितना होगा, अणुभार बराबर 103 होगा, वही अभी देखा गया था। ठीक, तो अगर 103 घुलता है पूरा अणुभार के बराबर ग्राम, तो नॉर्मलता 1, इसलिए 1 घुलेगा, इसलिए 41.2 ग्राम घुला है बस। 3.4 बार आएगा, 4 दूनाई 8, हाँ भी देखिए, चूंकि 103 देखिए जब जो है 10वां हिस्सा या 100वां होता है तो दशमलव के हिसाब से जान जाते हैं, इसमें जो है 2.5 गुना है तो इसको ऐकिक नियम से लगाओ ही, क्योंकि 103 ग्राम से मोलरता बराबर 1, इसलिए 1 ग्राम घुला है तो 1/103, हाँ, इसलिए कितना 41.2, तो क्या हुआ 1 गुणे 41.2 बटे 103, अब भाग दे लो, तो 41.2 103, तो 1030 कर दो, और ये 412 0 ठीक, और यहां भी 0 बढ़ाओ तो 10 चौक 40, हाँ 4 बार, 4 0 0, 4 3 12, फिर 1 4 चौक नहीं 4 1 4 भाई, 4 1 4 कट गया, तो आ गया कितना 0.4, ठीक। यही हो गई मोलरता। ये इसको बटे में करेंगे तो 4/10 करेंगे, 4/10 का मतलब 2/5, तो 2m/5 भी लिख सकते हो, दिखा दें 2m/5, ठीक। अरे भाई संख्या तो है, दशमलव लिखो, बटे में लिखो, कुछ करो। अगला क्वेश्चन है 7.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड और 500 ml और मोलरता, बस वही आंकड़ा सेट करो। 7.5 ग्राम कितने में घोल रहे हैं, 500 ml में, ठीक, और कितना होना चाहिए 1000 ml, इसका मतलब दुगना किया गया, तो यहां भी दुगना कर दिया जाए, ये हो जाएगा 2 गुना से 15 हो गया,
ठीक। इसका मतलब 15 ग्राम घुला है 1000 ml में। और पोटेशियम क्लोराइड KCl 39 धन 35.5 बराबर क्या हो जाएगा 74.5, ये अणुभार। अब हम कहेंगे 74.5 ग्राम पर नॉर्मलता 1 होगी। अरे भाई 74.5 अणुभार है तो उसके बराबर ग्राम में मात्रा जब घोली जाती है 1000 ml में तो नॉर्मल मोलरता क्या होती है 1, मोलरता 1, और घोल रहे हैं 15 तो अभी सेट कर देंगे। चूंकि 74.5 ग्राम से मोलरता बराबर 1, इसलिए 1 ग्राम से, अब संख्याएं मुझबानी नहीं सेट हो पा रही हैं, लिखना पड़ रहा है 74.5, इसलिए कितना है 15 ग्राम, 15 ग्राम से तो 15/74.5। अब इसको भाग दिया जाए, ये मोलरता हो गई, भाग दे के सरल कर दो। 15 को भाग दिया जाए कितना 74.5 है, 745 इसको कर दो, यहाँ 1 जीरो बढ़ा दो। अब 1 जीरो बढ़ाने पर भी नहीं जा रहा पहाड़ा, तो 0 दशमलव लगाओ, फिर 1 जीरो बढ़ाओ तो 1500, ठीक, तो 2 बार गया। 7 दूनी 1490, 1490, 0 1 खत्म। और यहां क्या करोगे, तब 1 जीरो बढ़ाओ, पहाड़ा नहीं गया 0, तब फिर 1 जीरो, फिर 1 बार, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 0.201 यम, ये ठीक। पोटेशियम क्लोराइड KCl को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता बताओ। तो यहां क्या हुआ 14.9 ग्राम, कितने में घोला गया 500 ml में, और करना है कितने में 1000, तो 2 से गुणा कर दो 1000 ml। तो ये द्रव्यमान भी दूना करो, जब आयतन दुगुना कर दिए जल का तो इसको भी दूना करो। तो क्या हुआ 4 दूनी 28, 9 दूनी 18, 29.8 हो जाएगा ये, 9 दूनी 18, हाँ 1.8, तो अरे 2 से गुणे कर दो, 2 9 18, 2 चौक 8 1 9, 2 के 2, यहाँ दशमलव। अब देखिए 29.8 ग्राम अगर घुला है तो वो आयतन 1000 ml हो गया है। अणुभार कितना है KCl का 74.5, 39 और 35.5, तो अब आया क्या 74.5 अणुभार के बराबर घुला है, मोलरता बराबर 1। चूंकि 74.5 ग्राम से मोलरता बराबर 1, इसलिए 1 ग्राम से 1/74.5, इसलिए कितना 29.8 ग्राम से 1 गुणे 29.8 बटे 74.5, ठीक। अब यहां भी भाग देना होगा, तो ये 298 हो गया, एक अंक दशमलव है अपने आप खत्म हो गए, और 745, ठीक, नहीं जाएगा भाग 0 दशमलव,
तब 0 यहां लगाओ, ये 4 बार जाएगा। ठीक, 4 पंचे 20, 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 4 चौक 16 भाई, 16 दुई 18 और 4 सत्ते 28 और 1 29। ये आ गया 0.4 m मोलरता। इसलिए मोलरता बराबर 0.4 m। देखिए कोई फार्मूला नहीं हमने प्रयोग किया, समझ केवल बैठा लो। नॉर्मलता है तुल्यांकी भार में सेट करो 1000 ml में, और तुल्यांकी भार लो उसमें, और मोलरता है तो 1000 ml में यहां भी सेट करो, लेकिन अणु भार के हिसाब से काम करो। बस पूरा अणु भार का ग्राम घुला है तो 1 मोल होगा, लगा दो। सूत्र में जरूर गड़बड़ी होगी। देखिए ये सूत्र हम नहीं रखते हैं, बहुत कम जगहों पर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, दिमाग तुम्हारा साफ हो जाएगा, भूलोगे नहीं, दांव पेच और कर लोगे। और सूत्र पर केवल आश्रित रहते हो तो दांव पेच नहीं खेल पाओगे सवाल पर। अगला आ गया 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी OH को 100 ml में जल में घोला गया। विलयन की मोलरता बताओ, आंकड़ा लिखो। 4 ग्राम और क्या 100 ml, 10 से गुणा कर दो तो 1000 ml हो जाए। इसको भी 10 से गुणा करो, 4.0 ग्राम है ना, तो ये हो गया 40 ग्राम। ठीक, और अणुभार कितना है यानी OH का, यानी मतलब 23 सोडियम, 16 39 41, अणुभार 40 है। हम यहां देख रहे हैं कि जितना अणुभार है उतने ग्राम है। इसका मतलब सीधा सीधा 1 मोल घुला है। भाई जितना अणुभार है उतने ग्राम में मात्रा उसकी है, तो अणुभार के बराबर जब ग्राम में मात्रा हो जाती है तो 1 मोल नहीं होता है। इसलिए 1 मोल घुला है, समूचा मोल। इसलिए मोलरता बराबर 1 m। जिन सवालों में मोल सेट करने में ज़्यादा काम नहीं करना है वो बहुत छोटे में आ जाएंगे। जैसे ये 500 मिलीलीटर आयतन में 2.8 ग्राम नाइट्रोजन है, तो आंकड़ा लिखो 500 ml कितना है 2.8 ग्राम। इसको हम जानते हैं 2 से गुणा कर दो तो 1000 ml हो गया। 1000 ml में जानना है। मोलर सांद्रण मतलब मोलरता है, शब्द का अर्थ जान लो। तो अब इसको 2 बार किए तो ये भी हो गया 28 दुनाई 56, 5.6 ग्राम। अब नाइट्रोजन का अणुभार N2 होता है बराबर 28, 14 दूनी 28। अब देखिए अगर 28 ग्राम इसमें घुल जाए तो 1 मोल हो जाए, और घुला है 5.6, तो अब ये कितना बार जाएगा 5 बार भाग जाएगा। तो चलो कर लो, क्योंकि 28 ग्राम में 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम में 1/28, इसलिए 5.6 ग्राम में 5.6/28। ये जो है 5 बार जाएगा, 5 36 80 लाया 3 5 25 3 28, हाँ ये 5 बार गया बराबर 1/5 या बराबर 0.2।
यम, मोलरता बराबर 0.2 यम हो गई। इस तरीके से मोलरता के सवाल और नॉर्मलता के आज हो चुके, और कोई सूत्र का हमने प्रयोग नहीं किया। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। नॉर्मलता है तुल्यांक की भार में चलेगा, और विलेन 1 लीटर 1000 ml रहेगा, और अगर मोलरता है तो अणुभार से चलेगा। यहाँ भी विलेन 1 लीटर रहेगा, इसी में ले जाके सेट कर दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा।